अगर दर्शक हमारे देख सकें कि ये अगर आप होटल देख रहे हैं एक तो बहुत कंजेस्टेड गली में है। इस गली की चौड़ाई देखिए, यहाँ अगर गाड़ियां पार्क हो तो आप फायर ब्रिगेड कहां से घुसेगी। दूसरी तरफ अगर मैं बताऊं आगे आइए, अगर आप देखिए ना फायर ब्रिगेड उधर से एंटर हो सकती है और ना फायर ब्रिगेड सीधे हाथ से एंटर हो सकती है। आप देखिए इस जगह पर होटल कैसे चल सकता है। यहां देख रहे हैं इतना कंजेस्टेड है, यहाँ फायर ब्रिगेड घुसना मुश्किल है। ना इधर से ना उधर से किसी तरफ से फायर ब्रिगेड अंदर एंटर नहीं हो पाएगी। अब सोचिए पहली चीज जो यहाँ लाइसेंस लिया गया था वो बेड एंड ब्रेकफास्ट के नाम पर लाइसेंस लिया गया था जी। और सवाल यह है कि लाइसेंस लिया गया बेड एंड ब्रेकफास्ट, इसका मतलब आप केवल नाश्ता दे सकते हैं और रिहायशी कमरे हो सकते हैं, कमर्शियल बिल्डिंग नहीं चल सकती। कॉमनवेल्थ गेम्स के टाइम पे उस समय की मुख्यमंत्री जो शीला दीक्षित थी, उन्होंने स्कीम लागू की थी कि जो बाहर से गेस्ट आ रहे हैं उनको लोग अपने घरों में रुकवा सकते हैं एज ए गेस्ट। तो उसके लिए लाइसेंस दिए गए थे, जिसमें एक घर के अंदर 6 लोग रुक सकते हैं। और हमने अभी कुछ देर पहले डॉक्यूमेंट निकाले इन होटलों के, जिस पर लिखा हुआ है कि हमारे पहले और दूसरे फ्लोर पर केवल 6 कमरे हैं, लेकिन असल में 22 कमरे हैं। ये जो होटल जला है इसमें भी 22 कमरे हैं। और आगे चलते हैं, एक बगल में होटल है। अब सवाल ये है, जो बात मुकेश कह रहे हैं कि 5 से 6 कमरे सिर्फ हो सकते थे, लेकिन यहां 22 कमरे चल रहे थे। मुकेश, जरा दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, अगर आप बताइए 9:30 बजे का वक्त था, 9:30 बजे के वक्त आग लगी है, क्या मंजर था उस वक्त? बताया जा रहा है लोग यहां से कूद रहे थे, नीचे गद्दे बिछाए गए थे, लोग गद्दों पर कूद रहे थे। देखिए, बिल्कुल सुबह करीब 8 बजे ये जानकारी मुझे मिली और तुरंत मैंने ये जानकारी अब ऑफिस भेजी कि एक आग लगी है। उस वक्त यहाँ जब लोकल पुलिस पहुंची तो आग जो है बहुत तेजी से फैल गई थी और लोगों के पास इतना मौका नहीं था कि लोग वहाँ से निकल पाएं। तो लोग जान बचाने के लिए ऊपर देखिए, आप जो फ्लोर हैं ऊपर से लोग गद्दे लेकर कूदे, लेकिन जितने लोग कूदे उनमें से आधे लोगों की मौत हो गई। यानी करीब 42 लोग यहाँ पर रुके हुए थे, उनमें 21 लोगों की मौत अब तक हो चुकी है और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी गंभीर रूप से घायल हैं। उनका अलग-अलग ये जो बिल्डिंग नजर आ रही है, अगर आप देखिए ये शीशे टूटे हुए हैं, इसका मतलब लोग यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे थे, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। आग नीचे लगी, उसके बाद आग की लपटें ऊपर बढ़ी, धुआं भरने लगा। अगर दर्शक देख सके कि अगर आप देखिए कि बिल्डिंग में जो कांच है ऊपर आप देख रहे हैं शीशे टूटे हुए हैं, लोग कूदे अपनी जान बचाने के लिए। एक और तस्वीर, एक शख्स ऊपर फंसा हुआ था, वो भी तस्वीर हमने देखी है। कुछ लोगों को बचाया गया जो गद्दे पर कूदे, जिनकी जान बची है, और 20 से ज्यादा लोगों की, लगभग 21 लोगों की जान गई। देखिए, बिल्कुल आग जो है नीचे से लगी, नीचे से फैली और क्योंकि इस पूरी बिल्डिंग में एक ही एंट्री गेट है और एक ही एग्जिट गेट है, ऐसे में लोगों को निकलने का मौका नहीं मिला। तो उन्होंने सोचा कि छत के रास्ते कूदें, लेकिन छत का ताला ऊपर से बंद था तो छत से वो नहीं निकल पाए। तो जो लोग अंदर थे वो जो है इन खिड़कियों के रास्ते उन्होंने खिड़कियां तोड़ी, कुछ लोग निकल पाए, बहुत सारे लोग नहीं निकल पाए। तो जो नहीं निकल पाए वो उनकी डेथ हो गई है और बहुत सारे लोग, 21 लोग इसमें घायल हैं। अब थोड़ा आगे मैं चलूंगा मुकेश, कुछ लोगों से बात करूं। मंजर सोचिए, जब आप मंजर सोचिए, लोग सो रहे थे, वक्त हो रहा था लगभग 9 से 9:30 बजे का दरमियान। नहीं, जब ये घटना हुई तो उस वक्त 7 से 8 बजा था। 7 से 8 बजा था जब आग लगनी शुरू हुई। पुलिस यहाँ पर पहुंची, पुलिस फर्स्ट रिस्पॉन्डर थी जो पहुंची और 10 पुलिस कर्मियों ने कोशिश की लोगों को बाहर निकालने की। वो 10 फायर ब्रिगेड कैसे पहुंची? फायर ब्रिगेड यहाँ तक नहीं पहुंच पाई, पाइप के जरिए यहाँ पर जो है गाड़ी बाहर खड़ी थी और पाइप डालकर आग को बुझाया गया। आग को बुझाया गया। यहाँ कुछ लोग मौजूद हैं जो यहीं के रहने वाले, रिहाइश है, यहीं रहते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं? कुछ और लोग उधर खड़े हैं, आइए उनसे बात करते हैं। आप लोग यहीं रहते हैं क्या? यहाँ जो रहने वाले लोग हैं, आप अंकल यहीं रहते हैं जी? आप यहाँ थे उस वक्त? किधर है आपका घर? तब मैं बिल्कुल पास में, इस होटल से 5-6 बिल्डिंग छोड़ के 8 बजे आग लगी और उसके बाद क्या है कि दरवाजा लॉक हो गया था, नीचे बेसमेंट में लगी, गार्ड जल चुका था उसमें। तो जो विलेज गार्ड जल गया था पूरा, आप ये कह रहे हैं? मतलब कम जला, मतलब बेहोश हो गया। उसके बाद जो गार्ड बेसमेंट में था जी, उसके बाद गांव के लोकल जो लड़के थे वो सब पड़ोसी आए, उन्होंने दरवाजा तोड़ा। ये दरवाजा तोड़ने के बाद लपटे बाहर आई जो अंदर। अगर आप बाहर आकर बता सके दर्शकों को, आप क्या बता रहे हैं, क्या देखा उस वक्त आपने? मतलब 8 बजे आग लगी, फायर ब्रिगेड आई है 9:40 पे, 1.5 घंटे लेट। उसके बाद जब आग लगी तो सामने रूही वाला है, उसने अपने गद्दे बिछाए। दूसरी मंजिल से जो है बच्ची कूदी उसमें, वो सेफ थी। उसके बाद गांव के विलेज के लड़कों ने पत्थर। आप उस वक्त यहीं थे जिस वक्त लोग कूद रहे थे? हाँ, तो उस टाइम क्या है कि इसमें पत्थर से मेन गेट, इमारत भी दिखाते रहे जी, मेन गेट से पत्थर तोड़ के, मतलब मेन गेट। तो उसके बाद कांच जब निकला तो लपटें बाहर आई। उसके बाद लोगों ने बचाना शुरू किया, फिर फायर ब्रिगेड आ गई और फायर ब्रिगेड ने फिर पानी से वो करा।
तो मतलब 3-4 घंटे बाद चौथी मंजिल पे से तो बाद में बेसमेंट में कितने लोग थे उस वक्त? बेसमेंट में थे कि मेरे ख्याल 6-7 लोग। 6-7 लोग बेसमेंट में थे और ऊपर हमें लग रहा है कि बेसमेंट में खाना बना रहे थे वो लोग, खाना बना रहे। मेरे ख्याल उसी वजह से आग लगी है। क्या मंजर था उस वक्त? बेशक दहशत रही होगी, आप लोग भी डरे थे। ऊपर था, ऊपर जो लोग थे वो बिल्डिंग के सारे शीशे तोड़े उन लोगों ने, जो दिख रहे हैं वो हमें दिख रहे हैं। अगर आप देखिए कि ये जो शीशे टूटे हुए हैं ये भी है, उसके बाद भी सामने की तरफ, सामने तरफ भी, और जो है कुछ लोग छत पे पहुंच गए थे, बाद में वो निकले। लेकिन आपको डर लगता है कि दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली है, रिहायशी इलाका है, यहाँ इजाजत नहीं थी इस तरह के होटल चलाने की, फिर भी चल रहा था? अब वो तो खैर देखो, पूरी दिल्ली में पहाड़गंज में पहले सबसे ज्यादा था, फिर इधर है, तो वो तो गवर्नमेंट की मिली भगत से सब होता है, वैसे तो होता नहीं। ये डराने वाली तस्वीर है मुकेश। लोग कह रहे हैं, लोग खुद कह रहे हैं कि दिल्ली में ऐसे ऐसे बहुत सी होटल चल रहे हैं, रेस्टोरेंट चल रहे हैं। एरिया इतना सामने खुला है जिसकी वजह से जल्दी कवरिंग हो गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां अंदर आ गई, नहीं तो बहुत सी जगह ऐसी हैं कि जहां नहीं पहुंच पाते। लेकिन मुकेश, एक सवाल इस बीच ये, 21 जाने गई हैं। 21 जानों के साथ साथ अगर जनवरी से आप देखें तो मैं एक आंकड़ा देख रहा था, लगभग 66 लोगों की मौत हुई है जलकर। ये गंभीर है कि जो अथॉरिटीज हैं वो सबक नहीं लेती हैं। फायर सेफ्टी विभाग क्या कह रहा है? देखिए, जो फायर डिपार्टमेंट है तो कहना ये कि हमसे इन्होंने एनओसी ली हुई थी, फायर की एनओसी थी, लेकिन जो बाकी लाइसेंस थे वो ये फुलफिल नहीं करते थे, यानी कि वो लाइसेंस उनके पास नहीं थे। क्योंकि अगर 22 कमरों का होटल चला रहे हैं तो उसके नियम शर्तें अलग होती हैं। इनके पास जो लाइसेंस था वो केवल 6 कमरों का था। ब्रेड एंड ब्रेकफास्ट स्कीम के नाम पर लाइसेंस लिया गया था। जी हाँ, आप यहीं के, आप यहीं के? नहीं, मैं पढ़ो साथ में ही। हाँ, पहले बोलो ना, आप बताइए क्या कह रहे हैं? पहले भैया। आपने क्या देखा? देखिए, मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि पूरा सिस्टम खराब है। इतनी बड़ी वारदात जब होती है तो वो ऐसे नहीं होती, ये टाइम होता है। अभी जिसकी जिम्मेदारी है वो कोई जिम्मेदारी ले नहीं रहा, चाहे वो पुलिस महकमा हो, चाहे एमसीडी के विभाग हो, संबंधित विभाग हो। लेकिन ये आग पहली बार नहीं लगी, दिल्ली में ऐसी आग लगभग हर महीने लग रही। वो तो लगती रहेगी, उसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जिनकी बनती है वो आज है नहीं जिम्मेदारी लेने के लिए। अध्यक्ष जी लो ना बाइट। देवेंद्र यादव दिल्ली अध्यक्ष, आपको आगे। सर बताइए सर, ये जो आग लग रही है इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये सिस्टम है, और ये सिस्टम बनता है चाहे वो कॉरपोरेशन हो, पुलिस फायर डिपार्टमेंट हो, उस सब का। कहीं ना कहीं ये जो मौजूदा सरकार है उसके संरक्षण में चलने वाले इस सिस्टम ने इन लोगों की जान लेने का काम किया है। हम ये बात लगातार पहले भी कहते रहे हैं, पिछले 3 महीने में चौथी बड़ी घटना है जहाँ पर लोगों ने अपनी जान गंवाई है, और 1-2 ने नहीं, कहीं 5 लोगों ने दी है, कहीं 10 लोगों ने, और यहाँ पर 21 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसका कहीं ना कहीं बड़ा कारण ये है कि ये जो सरकार है जिसके संरक्षण में ये सिस्टम चल रहा है, जिसके संरक्षण में अवैध जो धंधे हैं वो चल रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है। उस कार्रवाई नहीं होने की वजह से इस तरीके के लोगों को बढ़ावा मिल। मंत्री जी तो कह रहे हैं कि मालिक को गिरफ्तार करेंगे। आज यहाँ पर आकर आपने घड़ियालू आंसू बहाकर एक वादा तो कर दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, जो पिछली 3 बड़ी घटनाएं थी, छोटी को छोड़ दीजिए, तो उनमें आपने क्या कार्रवाई की है? 4 दिन बाद मैं भी यहीं रहूंगा, आप भी यहीं रहेंगे। लेकिन सर ये चल कैसे रहा है? देश की राजधानी दिल्ली में ऐसे बहुत से इलाके हैं जहाँ यही हाल है। निश्चित ही, मैं फिर दोबारा आपको दोहरा रहा हूँ, ये मौजूदा सरकार के संरक्षण में एक पूरा गैंग चलता है, जिसमें पुलिस भी है, जिसमें एमसीडी भी है, जिसमें फायर डिपार्टमेंट भी है, जिसमें डीडीए भी है, और ये कहीं ना कहीं सरकार के संरक्षण की वजह बदौलत ही ऐसा हो पा रहा है। आज 21 लोग जिसमें फॉरेन नेशनल्स भी हैं यहाँ पर अपनी जान गंवा बैठते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी कहाँ हैं? वो गायब नजर आती हैं। उनके कानों पर उन्होंने अपने मंत्री को भेजा। मंत्री जी आए, घड़ियाले आंसू बहाए, 2 वादे किए और चले गए। कार्रवाई क्या हुई? क्या पिछली कार्रवाई, क्या इतनी बड़ी घटनाएं पिछली हुई हैं, उनमें आपने क्या किया? मेरा सवाल सीधा सीधा है। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।